मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान में रहते थे और उनका ख़ानदान भी नजरान शहर में आबाद है। एक दिन मोहम्मद बिन मुरसल और उनके कज़न के दरमियान तलकलामी हुई जो कि झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मोहम्मद बिन मुरसल अपने गुस्से पे काबू ना कर पाए और उन्होंने अपने कज़न को कत्ल कर दिया। बकतूल के वर्सा ने मोहम्मद बिन मुरसल पर कत्ल का मुकदमा दायर कर दिया। मोहम्मद बिन मुरसल को सऊदी हुकाम ने जेल में डाल दिया और वो कुछ अरसा जेल में रहे। उसके कुछ दिन बाद उनकी पेशी अदालत में हुई और तमाम शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए काजी ने मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करने की सज़ा सुनाई और साथ ही मकतूल के वर्सा को ये इख्तियार दिया कि या तो वो दियत ले लें या फिर कत्ल फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ कर के अल्लाह ताला से अच्छे अजर की उम्मीद रखें। नाजरीन, दियत लेने या कत्ल फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ करने की दरख्वास्त इस कदर मुनफरद अंदाज से की गई कि सबके दिल पे गल कर रह गए, मगर मकतूल के वर्सा ने कत्ल माफ़ नहीं किया और कसास में मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ाने का मुतालबा जारी रखा। मुरसल के कबीले के बुजुर्गों, बच्चों, बड़ों ने यह फैसला किया कि मकतूल के वर्सा के सामने माफ़ी की दरख्वास्त रखी जाए। सब मर्दों, बच्चों, सरदारों, बुजुर्गों ने अपनी चादरें उतार कर मकतूल के वर्सा के सामने रख दी। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन मुरसल के बेटे ने भी मकतूल के वर्सा के सामने ऐसे दरख्वास्त की कि सुनने वालों का जिगर कट कर रह जाए, मगर वर्सा ने कत्ल माफ़ नहीं किया और 20 सितंबर 2023 को मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कत्ल के कसास में उड़ा दी गई। सऊदी अरब में ये पहला कत्ल था जिस पर कातिल की मगफरत के लिए दुआएं की जा रही हैं। नाजरीन, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, कातिल से हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन कानून पर समझौता नहीं किया गया। मकतूल को इंसाफ दिया गया। अगर इसी तरह का कत्ल या केस पाकिस्तान में हुआ होता तो सुनवाई ही नहीं होनी थी। अगर होती तो किसी न किसी तरह कातिल को बचा लिया जाता। लिहाजा इसी वजह से कहा जाता है कि गुस्से में काबू रखना चाहिए और जब कभी गुस्सा आए तो वज़ू कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और गुस्से पे काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।